लड़की जैसे ही नींद से जागी उसने देखा उसके मुंह में शेर का सामान फंसा हुआ है। वो घबराकर उसे निकालना चाहती है लेकिन गले में बंधे कॉलर पर ताला लगा हुआ था। डरी हुई अन्ना ने चारों तरफ देखा तो सामने एक और लड़की भी मुंह पर ताला लगाए बैठी थी, लेकिन वह लड़की बहुत शांत नजर आ रही थी। उसने अपने आईडी कार्ड की पिन निकाली, उसे बालों में रगड़ा, फिर एक पत्ते को पानी में डालकर दिशा तय की, मानो उसे सर्वाइवल ट्रिक्स आती हो। जब वे दोनों एक खुले मैदान में पहुंचे तो देखा कि वहाँ और लोग भी कॉलर से बंधे हुए थे। उनमें से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा भी था। मैदान के बीचों बीच एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। साहसी टोपी वाला आदमी सीधा वहाँ पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। पीछे से सफेद दाढ़ी वाला उसे चेतावनी देता है कि यह जाल भी हो सकता है, लेकिन मुंह में बंधे ताले की वजह से उसकी बात सुनाई नहीं देती। टोपी वाला डिब्बा खोलने में जुटा रहा। सफेद दाढ़ी वाला और अन्ना दोनों डरकर पेड़ के पीछे छिप गए। डिब्बा खुलते ही सबकी सांसें थम गईं, लेकिन उसमें से निकली सिर्फ छोटी सी पिग। सबने राहत की सांस ली, मगर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। टोपी वाले को डिब्बे में एक हैंडल दिखा और खोलते ही अंदर पूरा हथियारों का झकीरा निकला। सब लोग दौड़ पड़े हथियार लूटने। अन्ना ने देखा कि डिब्बे के ढक्कन पर एक छोटा पैकेट चिपका है। उसे खोला तो उसमें चाबी थी। उसने तुरंत जैक को आवाज दी कि क्या इससे कॉलर खुल सकता है, और वाकई ताला खुल गया। सबने एक एक कर अपने कॉलर खोले और हथियार बांट लिए, लेकिन अन्ना बोली, मुझे बंदूक चलाना नहीं आता। जैक मुस्कुराते हुए बोला, बस ट्रिगर दबाना है, और उसने उसे सेफ खोलना भी सिखाया। अन्ना ने मजाकिया अंदाज में थैंक यू कहा। अचानक दूर से गोलियों की आवाज आई। सब घबरा गए। इसी दौरान एक हादसा हो गया। गो गो गो, सब चिल्लाते हुए छिपने लगे। गोलियां लगभग अन्ना के पास से गुजर गईं। गुस्से में जैक तुरंत दुश्मन की तलाश में भागा। कमरे में छिपी एक लड़की ने उसे इशारे से रास्ता बताया। जैक ने तुरंत लोकेशन लॉक की और दोनों गन लेकर हमला बोल दिया। वो लड़की जंगल की ओर भागी, लेकिन जाल में फंसकर गिर गई। जैक ने उसकी आवाज सुनी और उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जाल खोलते हुए लड़की बोली कि वो भी सिंगल मदर है। जैक ने उसे ऊपर खींचा, लेकिन उसी समय उसका पैर कुत्ते की बीट पर पड़ा और धमाका हो गया। आगे बढ़कर मार्क ने हालात देखे तो लड़की आधी मरी हालत में थी। उसने मार्क से कहा, मुझे गोली मार दो, लेकिन मार्क बोला, मैं कभी किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता। इसी बीच बाकी लोग जंगल की ओर भागे, लेकिन रास्ते में एक तेज तार का जाल था। कपड़े उतारकर सब उस पर चढ़ने लगे, मगर आखिरी बूढ़े को जहरीला तीर लग गया। बूढ़े ने समझ लिया कि अब वो बच नहीं सकता। उसने पिस्तौल निकाली और आखिरी दम तक दुश्मनों पर गोली चलाता रहा, लेकिन आखिरकार वो गिर पड़ा। जो 3 लोग बचे थे वे सड़क के रास्ते भागते हुए एक गैस स्टेशन पहुंचे। अंदर एक बूढ़ा दंपत्ति था। पहले तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी देर बाद बूढ़ा बूढ़ी ने ही गैस बम फेंक कर सबको बेहोश कर दिया। असल में वही दोनों हंटर्स थे। इसके बाद कहानी और भी